Hare Varam eva moksham moksha vicharam ishat idam sadami yadasya ashantimai idam deva sadami yadasya ashantimai idam mukham Vidam Kanase Namaskam Vidam Dindarataram Manasya Vidasham Namaskam Manasya Vidashamalam Lakshalabhe Namo Namo Lanam Vishnu Prasida Salatmanam Kripadishtinam Batanam Krihasamam Nidesh Kripadishtinam Batanam Mama Yamidekshidisha Kuberatmajagadamut Tata Minatan Saka Nidrecha Mokshigami Sinamudariho Tata Sakami Prehocha Mokshigami Sinamudariho Namaste Sudambi Pradip Nam Pradip Vishwasya Dham Samurad Namokran Namoradipaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna,
हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा 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 दामोदर श्री राधे जय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय। बहुत सुंदर माता जी बहुत बहुत अच्छा हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मच्छः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण रामदास हरे कृष्ण राम जीरो दिया है हमको बस रेगुलेटरी देखिए ओके जी तो अभी क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो जब मैं डबल पर क्रॉस किया जगह क्लास दिया 10:30 बजे जाके मैं सो गया। तो ट्रेन में मैं था और मुझे जगन्नाथपुरी की बहुत याद आई थी, तो मैंने राधानाथ महाराज का एक भजन है उसको डाउनलोड किया, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। उसको मैं सुन रहा था और सुनते सुनते कभी नींद लगे पता नहीं चला। फिर मैं दोपहर के 12 बजे उठा और सोच रहा था, सोचते सोचते 12:30 बजे, आधा घंटा हो गया। और उसके बाद फिर नेहा तिवारी करके एक माता जी हैं जो रायपुर में प्रसाद लेने के आने वाली थी, तो रायपुर आने वाला था 8:30 बजे, 8:30 बजे आने वाला था। और अचानक मुझे पता नहीं कैसी योजना है ये, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तो मेरे माता जी ने कहा कि मैं मायके जा रही हूँ 3 दिन के लिए, तो घर में नहीं हम रहेंगे। तो फिर मैंने कहा कि तो क्या करूँ। तो अचानक मुझे सोच रहा था कि क्या करे। तो रायपुर करके मैं सोच रहा था और अचानक मैं ट्रेन का स्टेटस देखा और वहां पर ही उसके ऊपर और एक स्टेशन था जिसका नाम था रायगढ़।
पता है आपको रायगढ़ स्टेशन, रायगढ़, इसको हम छत्तीसगढ़ में आता है। तो मुझे ममता पवार माता जी है जो हमारे ग्रुप में सबसे पुरानी है, और जो पुराने भक्त हैं वो सब जानते हैं इनको। जी जी सिर्फ वो ही मुझे लाइन थी यहाँ पर। तो ममता पवार का मैंने व्हाट्सएप निकाला और उसका एड्रेस देखा, मैं एड्रेस देख रहा था और एड्रेस में रायगढ़ करके शब्द आया। सोचा कि मेरा ट्रेन 3 बजे यहाँ पर आने वाला है, और हमने कुछ खाया नहीं था। चपाती हमको रश्मिता माता जी ने दिया था, लेकिन बहुत देरी हो गई, तो चपाती किसके साथ खाएंगे, तो सोच रहे थे। लेकिन बच्चे भी सो गए, माता जी भी सो गई। फिर मैंने उठकर कहा कि मैं रायगढ़ उतर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। ममता पवार माता जी हैं, बहुत सेवा की थी एक जमाने में, आप सबको याद होगा कि हमारे ग्रुप में जो ममता पवार है उन्होंने बहुत भक्तों को लाया है। खास करके पिछले साल सबसे ज्यादा जो कॉलिंग की सेवा है, सबसे ज्यादा लगातार दिन भर वो करती थी, दिन भर करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इनके पास चला जाता हूँ, थोड़ा मोटिवेट करता हूँ इनको वापस सत्संग में अच्छे से आने के लिए। इनके बच्चे भी मुझे वृंदावन में मिले थे, वृंदावन यात्रा में ये लोग आए थे लास्ट टाइम में। और बच्चे भी काफी इनके चैंटिंग करते हैं, माला करते हैं। बस मिक्स करूं ठंडा करूं थोड़ा सा। तो माला कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे। इनके पति भी आए थे लास्ट वृंदावन यात्रा में। तो उसके बाद फिर इनका हेल्थ बहुत, स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, और फिर इसके बाद फिर काफी दिन से डिस्कनेक्टेड हो गए। बहुत समस्याएं आई, और कभी करीबन जनवरी से फरवरी से इनका आना बहुत ही कम हो गया। और मुझे इसका आश्चर्य लग रहा था कि ममता पवार जैसी माता जी का क्या हो गया करके, क्योंकि बहुत उत्साही थी, है ना, सेवा में। कॉलिंग की सेवा तो जो मैंने सोचा था वैसे ही कर रही थी। तो बहुत समय से मैं सोच रहा था कि जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन हो नहीं रहा था। तो अचानक मैंने सोचा कि आज चले जाते हैं। तो फिर मैं ठीक 3:30 बजे रायगढ़ स्टेशन में उतरा। वहां पर इनके पति भी आए थे मुझे लेने के लिए, और इनके पति भी रेलवे के क्वार्टर्स में काम करते हैं। तो रायगढ़ स्टेशन के लगकर ही है वो क्वार्टर से। तो मैं ठीक 3:45 बजे यहाँ पर आया। फिर 10 मिनट मुझे वॉश करने के लिए लगे। 4 बजे फिर मैं लॉग इन किया, खाना खाया, खाना खाते खाते मैंने लॉग इन किया। फिर मैंने दामोदर अष्टकम गाने को कहा इसको। तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो मुझे भी पता नहीं था कि किस तरह से हो रहा है। मैंने तो सोचा नहीं था यहाँ पर आने का, लेकिन भगवान ने यहाँ पर ला दिया। और यहाँ पर उतरने के बाद बहुत सारी योजनाएं बनी। फिर इतनी सारी योजनाएं बनी कि बताऊंगा आपको। तो अभी हम 18 अध्याय पे चलते हैं, तो हमारा आखिरी अध्याय बाकी है। तो आज का समय भी है मेरे पास काफी, तो आज का सत्संग थोड़ा सा 1 घंटा चलेगा। तो 18वां अध्याय हमारा बाकी है, और 17 अध्याय हमारे पूरे कर चुके थे। जगन्नाथपुरी है, अभी भी मुझे याद आता है वो टेरेस जहाँ पर हम प्रवचन करते थे। उस टेरेस से हम जगन्नाथपुरी को
जगन्नाथ जी के भगवान को देखते थे, है ना। और जगन्नाथ जी से दाएं साइड दिखते थे, ऐसे में देखता था, और देखने के बाद आप लोगों की याद आती थी तो आपको भी दिखाता था ऐसे करके, है ना। तो सब याद आ रहा है। जगन्नाथ जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है कि उन्होंने 15 दिन आश्रय दिया हमें। तो अभी हम 18वां अध्याय पे प्रवेश करेंगे। तो हमारा आज अंतिम दिन है कार्तिक का, और अंतिम अध्याय है। तो हमको ये कार्तिक याद रहेगा क्योंकि हमने पूरे कार्तिक में गीता का पाठ किया, पूरे कार्तिक में। तो ये जो अभी यात्रा का प्रभाव है, कम से कम 2-3 दिन रहेगा मेरे ऊपर, 4 दिन 5 दिन, क्योंकि मैं ज्यादा एक्टिव था यात्रा में। मुझे अपने लिए भी समय नहीं था, कैसे सोता था कैसे उठता था मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग चैंटिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोग तिलक लगा रहे थे, 40 के 40 लोग तिलक लगा रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, कि सोचा कि मेरा जीवन किसी के तो काम आया, किसी के काम आ रहा है। तो ये सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं तो ये शरीर किसी नौकर के नीचे तपता था, है ना, नौकरी करते हुए रहता था मैं जहाज में। इससे अच्छा है कि किसी के काम आ रहा है ये शरीर। तो ओके, तो 18वां अध्याय हम शुरू करते हैं। तो 18वां अध्याय है गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, मतलब सबसे बड़ा मतलब सेकंड लास्ट सबसे बड़ा है। इसमें कम से कम कितने श्लोक हैं कुल मिलाकर? 78। 78। 78 श्लोक हैं, और 1 से 17 अध्याय, 1 से 17 अध्याय का सार है 18वां अध्याय। गीता 17 अध्याय में खत्म होती है, लेकिन 18 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं उसको, जो लेक्चर के बाद बहुत होता है ना कि क्या याद रहा तुम्हें, कंक्लूजन। निष्कर्ष, निष्कर्ष। तो अभी भगवान 18 अध्याय में निष्कर्ष बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में अर्जुन जिज्ञासा करता है कि सन्यास और त्याग क्या करूं मैं। अभी आप बोल रहे हैं कि बार बार अर्जुन वही क्यों प्रश्न पूछ रहा है, कौन बताएगा मुझे? बार बार अर्जुन सन्यास ले लूं या फिर त्याग करूं, यही क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? जी, फिंगर को रेस कीजिए। क्योंकि 18वें अध्याय में, तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में जी। ओके, शिवानी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि अर्जुन शायद हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा जो मन है वो बहुत ज्यादा विचलित रहता है, और वो मतलब सही क्या है उसको समझने में मुश्किल होती है कि वो क्या करे, तो इसलिए वो बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जी, तो पहले मैंने बताया था आपको कि अर्जुन ये भगवान का शुद्ध भक्त है, और भगवान ने अर्जुन को भ्रमित अवस्था में डाला था ताकि अर्जुन है वह हमारे जो प्रश्न है, जो एक सामान्य व्यक्ति के सामने गिरते हैं अध्यात्म में आने के बाद, तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? मैं भक्ति कर रहा हूं, घर को छोड़ दूं या घर में रहूं? कितने लोगों के मन में सवाल आता है भक्ति करने के बाद, मैं घर में रहूं या घर को ही छोड़ दूं? जी, फिंगर को रेस कीजिए।
ओके जी, ओके जी। कितने लोगों के मन में सवाल आता है, घर में रहूं या घर को छोड़ दूं? ओके, कम से कम 22 लोग हैं जिनको, कितने लोगों को रोज आता है ये प्रश्न 22 में से? अभी फिंगर को रेज कीजिए, घर के रहूं या घर में छोड़ दूं? ओके, 16 लोग हैं, बाप रे 17 लोग हैं, 18, ओके, मतलब लगभग उतने ही लोग हैं जिनको लगता है घर को छोड़ दूं। ओके जी। कितने लोगों को लगता है कि मैं घर को इसलिए छोड़ूं क्योंकि मुझे कृष्ण से प्रेम है? जी, फिंगर को रेज की। हम्म, 15, ओके, 14 लोग हैं, 15 लोग हैं, ओके। कितने लोगों को लगता है कि मैं घर को इसलिए छोड़ूं ताकि मैं इस संसार की झंझट से मुक्त हो जाऊं? आने पर उसको महान लगते, कृष्णा बनने की क्या तू? तो ऐसे कितने लोगों को लगता है कि संसार से मैं परेशान हो गया हूं, तो कृष्ण से लगाव नहीं इतना, लेकिन भक्ति करना अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा परेशान हूं मैं घर के वातावरण से। ओके ओके, तो ये भी लगभग उतने ही है, 18 लोग, ठीक है, ओके, 20 लोग हैं जी। तो इसके लिए इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए जरूरी है, संन्यास ले लूं या त्याग करूं? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, संन्यास वही व्यक्ति ले सकता है अर्जुन जिसने गुरु की छत्र छाया में एक अभ्यास लिख कर किया है, एक प्रशिक्षण लिया है। तो इसलिए संन्यास का अर्थ क्या है? तो भगवान कहते हैं अपने कर्म फलों को छोड़ देना, इसको संन्यास कहते हैं वास्तविक रूप से। लेकिन हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए संन्यास क्या है कि घर को छोड़ू, बच्चे भी नहीं चाहिए, पत्नी भी नहीं चाहिए, पति भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप आज ही ट्रेन पकड़ लेते हैं तो ट्रेन में बैठने के बाद पहले आएगा जी, क्या आएगा? पहला विचार आएगा कि जैसे शाम होगी आपको लगेगा कि मेरे घर में खाना नहीं बना, किसी ने खाना नहीं खाया, मुझे उतर कर जाना चाहिए, ये मैं क्या कर रही हूँ? ये लेडीज के मन में सवाल, जेंट्स के मन में आया ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कैसा होगा, मेरी पत्नी क्या करेगी, कैसे भी हो अपनी है, रह लेता हूँ, झगड़े तो घर घर में होते ही है, इससे का कोई चला जाता है, ऐसा ही अपने मन को समझा के वापस आए। तो इसलिए तात्पर्य ये निकलता है कि जब तक हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, कृष्ण के भक्त के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, तब तक मुझे घर से नहीं जाना चाहिए। और ये आसक्ति तभी होती है जब हम प्रशिक्षण लेते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आज डिसाइड किया और मैं कल निकल गया, ऐसा नहीं है, ये प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए हमने हमारे ग्रुप का भी नाम क्या रखा है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण, है ना, ताकि आप प्रशिक्षित हो जाए, घर छोड़ने के लिए नहीं, इसके लिए घर में रहने के लिए। ओके, नहीं तो ओके, तो जी, तो ये हो गया पहला प्रश्न जी। इसके ऊपर किसी को कुछ कहना है? जी, जो अभी हमने बातें की। ओके जी, ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा कि संन्यास का अर्थ है अपने कर्म फलों को छोड़ना, और
संन्यास वही ले सकता है जो गुरुजी से प्रशिक्षण लिया है। तो गुरुजी हम लोग को तो वही प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कर्म फलों को छोड़ना है। हम लोग को तो घर समझ नहीं पा कैसे बोलूं, मैंने संन्यास हम लोग को एक तरह से संन्यास का ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं वो जानना चाह रहा हूँ गुरुजी। नहीं, प्रशिक्षण का अर्थ क्या है? यहाँ पर हम संन्यास लेने की बात भगवान कहते हैं कि फलों को छोड़ना है, तो यहाँ पर हम घर को और किसी व्यक्ति को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम हमारी अपेक्षाओं को छोड़ने की बात कर रहे हैं और हमारे जो संबंधों के प्रति जो धारणा है, जो विचार है, जो मत है, उसको हम बदलने की शिक्षा दे रहे हैं गीता के माध्यम से। क्योंकि जब तक हम हृदय हमारा शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक मैं इस संसार से नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव मेरा पीछा छोड़ेगा। बताइए, क्या मेरा पीछा छोड़ेगा 3 गुणों? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं ये छोड़ेगी। तो हमको कसकर पकड़े हुए है, दबाए हुए है रस्सी से, है ना? तो मैं कैसे इसको काटूं? केवल कृष्ण ही काट सकते हैं इसको। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसलिए चर्चा किया क्योंकि रोज हम भूल जाते हैं। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि रोज आप वही बताते हैं और रोज हम भूल जाते हैं, कल भी हम यही सुनते हैं, कल वापस वही चीज होता है। जी, कितने लोगों का ये अनुभव है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। रोज हम यही सुनते हैं, अपेक्षा नहीं करना है, फलों को छोड़ देना है, पारिवारिक संबंधों के प्रति आसक्ति मत रखिए, मृत्यु अनिवार्य है, सब एक दिन छोड़ के जाने वाले हैं। रोज हम सुनते हैं, फिर भी जब हमारी आंखें उस व्यक्ति को देखते हैं, सब भूल जाते हैं। कितने लोग ऐसे? कम से कम 35 लोग है ना? 35 लोग हैं जी। तो क्या करना चाहिए फिर? तो इसके और उपाय भी क्या है कि हमें श्रवण करते रहना चाहिए, 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 जब तक कि हमारी बीमारी खत्म ना हो। जिस तरह से डॉक्टर कहता है तुमको मेडिसिन कब तक लेना है? जब तक तुम्हारी बीमारी ठीक ना हो। मेडिसिन लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। अगर पेशेंट पूछने के लिए आएगा, ये मेडिसिन कितना 2 साल हो गए मेडिसिन ले रहा हूं मैं, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? तुम्हारी बीमारी दूर हो गई क्या? पेशेंट बोलेगा नहीं, और लेते रहो। कब तक लेना है डॉक्टर? जब तक तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होती। और हमारी बीमारी कब ठीक होगी? तो ये भी बता रहा हूं मैं, कब ठीक होगी? मृत्यु के अंतिम दिन में। जी, कभी कभी ठीक होगी मृत्यु के। अभी ये सोचकर कितने लोगों को निराशा आ रही है? फिंगर को रेस कीजिए। ये उत्तर सुनकर कितने लोगों को निराशा आ रही है कि बाप रे, मरते दम तक। जी, ओके। ये सुनकर भी 11 लोग, 17 लोग हैं, निराशा आ रही है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, हमारी मेडिसिन इतनी मीठी है तो आपको निराश क्यों होना है? क्या लगता है आपको? आपकी मेडिसिन इतनी मीठी है तो निराश होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। मतलब आप मेडिसिन से ही पक गए लगता है। श्रवण करना, जपा करना, कथा सुनना, ये तो मेडिसिन है ना? गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ मैं तो कहना चाहती हूँ गुरुजी। बोलो। गुरुजी, ये मेडिसिन से पके नहीं है गुरुजी, इसलिए मतलब थोड़ा सा ग्लानि होता है कि इतना सब करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें मन नहीं लगता है जपा में। इसके लिए थोड़ा सा ये होता है कि हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है इसके लिए। मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मेरा भी मन नहीं लगता है। फिर भी मैं मन लगाता हूँ। मन तो लगेगा नहीं,
मन का काम है नहीं लगना, मेरा मन भी नहीं लगता, कर रहा हूँ। हम सभी लोग हैं, एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। गुरुजी वो क्या लगता है ना, ये रूटीन तो आपने बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ प्रभुपाद की कृपा से, आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक मन में ऐसा आता है कभी कभी कि हम तो धोखा तो नहीं कर रहे हैं भगवान से, कि केवल बैठ दिखाने के लिए बैठ रहे हैं, ऐसा कि मन ऐसा को ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो हम दिखावे के लिए भी बैठ रहे, मान लो इच्छा भी नहीं है, तो भी हमारा ये नित्य निरंतर कार्य है कि हमें यही करना है। दिखावा करे या दिखावा ना करे, हमको यही करना है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम उस काबिल कभी बनेंगे ही नहीं जिस काबिल कृष्ण हमको देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कभी, बस हमें ग्लानि इस चीज की होनी चाहिए कि मुझे अवसर मिलने के बाद भी मैं इसको ठुकरा रहा हूं। इस बात का हमेशा ग्लानि होनी चाहिए। बाकी ग्लानि इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मैं बैठने के बाद, माला करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। वो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ग्लानि होना बहुत आवश्यक है। जैसा मान लो कि एक दिन क्लास नहीं किए तो उस दिन हमें अपने आप को, भले ही कोई भी कारण हो, लेकिन हमें अपने आप को दंड देना चाहिए। आप बोलोगे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे तो ऐसे परिस्थिति आ गई तो मुझे जाना ही पड़ा शादी में या किसी की पुण्यतिथि में या किसी चीज में। लेकिन फिर भी हमें दंड देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए ताकि मेरा मन है ये मुझे उसका फायदा उठाने के लिए मजबूर ना करे। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा मन बहुत खतरनाक है, बहाना बहाना लेने के लिए ये एक नंबर है ना। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, कुछ छूट जाता है तो हमें अपने आप को दंड देना चाहिए ताकि वो चेतना हमें हमेशा बरकरार रखे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अभी। बहुत बुरा बात हो रही है। जी, तो अभी सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है करके? सब लोग जग रहे हैं ना? हरि बोल। जग रहे हैं, जी गुरुजी। जग रहे हैं, गुरुजी। जग रहे हैं। ओके जी, देखो एक चीज हो रहा है कि एटलीस्ट आप भले ही सुन रहे हैं, लेकिन हम रोज सुन रहे, रोज सुन रहे, रोज सुन रहे। तो ये रोज सुनना भी एक हमारे लिए एक अभ्यास है ना, अभ्यास है। तो हम यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं देते हैं, हमारा कोई प्रवचन का क्लास नहीं होता। हमारा क्लास इंटरेक्शन का होता है, सवाल उत्तर, सवाल जवाब, एक दूसरे के विचार को समझना, परखना, उससे कुछ चीजें सीखना, ये हमारे क्लास में होता है। तो इसलिए रोज नई नई चीजें हमको पता होती है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भले ही क्लास हम रोज कर रहे हैं लेकिन हर रोज एक नई चीज तो हमको पता चलती है इसमें। ऐसा कितने लोगों का अनुभव है? ओके ओके जी, जी 41 लोगों का ऐसा अनुभव है। रोज क्लास हम रहते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसी एक चीज है जो मेरे हृदय को टच करती है कि हाँ, ये शायद मेरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है। जी ओके जी। और यही जो खास बात है ना, ये हमें और जिज्ञासु बना देती है कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। हमारी जो अग्नि है, उस अग्नि को ईंधन चाहिए, और ईंधन ये श्रवण है। जितना हम श्रवण करेंगे हमारे कृष्ण के प्रति तीव्रता, लालसा और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। और हम चाहते हैं कि इसका कोई अंत ना हो।
तो संन्यास और त्याग में कृष्ण कहते हैं कि संन्यास में व्यक्ति को अपने जो कर्म है सांसारिक उसको छोड़ना पड़ता है, लेकिन त्याग में उसको जो फल के प्रति इच्छा है वो छोड़नी पड़ती है। लेकिन अर्जुन पूछता है कि कृष्ण ऐसे कोई चीज है जो कभी नहीं छोड़नी चाहिए? तो भगवान कहते हैं 3 चीजें हैं जो संन्यास लेने के बाद भी छोड़नी नहीं चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी है लिखिए। पहला है यज्ञ, दूसरा है दान और तीसरा है तप। ये 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यज्ञ मतलब भगवान को संतुष्ट प्रदान करने वाले कार्य। दान मतलब अभी दान कई प्रकार के होते हैं। दान ये शब्द जब आता है तो हमें लगता है कि केवल पैसे देना ही है, ऐसा भी नहीं है। आपने सुना है कि विद्या दान जो एक शिक्षक विद्यार्थी को देता है, सुना है आपने? जी गुरु जी। जी गुरु जी। है ना, विद्या दान, शास्त्र दान, जैसे किसी को गीता दान देना। दान के कई सारे प्रकार होते हैं। एक सन्यासी भी दान करता है। और तीसरा है तप। तप का अर्थ है कि श्रेष्ठ कार्य के लिए हमारे शरीर को तड़पाना या हम शरीर को असुविधा में डालना। जैसे बार बार जब मनुष्य शरीर की जब बात आती है तो मनुष्य शरीर का एक खासियत है, पता है क्या है? इसको आप तपा सकते हैं। तपा सकते हैं मतलब 3 घंटा नींद, 4 घंटा नींद लेने के बाद भी ये शरीर काम करता है। बिना प्यास के भी ये शरीर कुछ घंटे रहता है। तपाना, मनुष्य जीवन ये जो है इसको तपाने के लिए मिला है। तपाना चाहिए। अगर हम भगवान के प्राप्त करने के लिए नहीं तपाएंगे तो हम कहाँ तपेंगे? नौकरी करने में तपेंगे, बस में ट्रैवलिंग करते हुए तपेंगे, या फिर रोज ट्रेन का अप डाउन करने में तपेंगे, या फिर किचन में खाना बनाते बनाते तप जाएंगे। तो इसके लिए ये शरीर कहीं ना कहीं तपाना निश्चित है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि छोड़ दो ना, भगवान के लिए तपाता, कहीं ना कहीं तपाना तो है ही। तो तीसरा है तपस्या। ओके, तो ये हो गए हमारे 4, 5, 6 श्लोक। ओके, यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्य कार्यम एव तत्। तो अभी 7, 8, 9 3 गुणों में त्याग है। तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। किसी के पास गीता है तो जरा पढ़िए श्लोक नंबर 7, 8 और 9। किसके पास गीता है? फिंगर को रेज कीजिए। मेरे पास है गुरुदेव, मेरे पास गुरुजी, मेरे पास एक मिनट, आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं बोलता हूँ। आप जी जी ओके। रंजना माता जी, आप 7वां पढ़िए। गुरुदेव, आपके केवल चरणों में अनुवाद पढ़िए केवल। जी। जी गुरुदेव, मैं मतलब श्लोक भी पढ़े गुरुदेव? नहीं, अनुवाद केवल पढ़ो 7वां का। ओके, जी जी गुरुदेव। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जी, वापस पढ़िए, अच्छे से, धीरे से पढ़िए। निर्दिष्ट कर्तव्यों को
कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जी ओके। श्लोक नंबर 8। हाँ जी पद्मा पराशर पढ़ो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। जी तो कुछ कर्तव्य होते हैं कि बहुत कष्ट हो रहा है इसके लिए छोड़ देते हैं, है ना। जैसे अगर पारिवारिक कष्ट परिवार में बहुत कष्ट है तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, तो ऐसे त्याग राजसिक त्याग होते हैं रजोगुण में। ओके। सत्वगुण में त्याग जी ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सेवक तुलसी चरणों में दंडवत प्रणाम। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। ओके जी। तो अभी आप देखें तामसिक त्याग में वो त्याग को पूर्णतः निग्लेक्ट करता है, छोड़ ही देता है। वो बोलता है कि करना ही नहीं है। दूसरे में सोचता है कि कष्ट बहुत है राजसिक में, इसके लिए छोड़ता है। और तीसरे में करता है वो, लेकिन क्या छोड़ रहा है? फल की इच्छा छोड़ रहा है। तो प्रॉब्लम वही है, इस संसार में एक ही चीज छोड़ना बहुत कठिन है, वो है अपेक्षा फल की इच्छा। इतना कठिन है पूछो मत। आप बार बार लगातार सुनने के बाद भी नहीं हो रहा है, छुट्टा ही नहीं है। झगड़े हो जाते हैं परिवार में रहते हुए, और फिर पता चलता है कि मैं अपेक्षा की इससे। क्योंकि गीता में तो लिखा है कि अपेक्षा करना ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है, अपेक्षा नहीं करूंगा तो फिर वह कर्तव्य निभा नहीं सकता हूं मैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मेरे पति से अपेक्षा कर रहा हूँ, इसके लिए तो मैं उसका सेवा कर रहा हूँ ना, अगर अपेक्षा ही नहीं करूंगा तो उसको छोड़ ही दूंगा मैं। ऐसा लगता है किसी को, है ना? तो इसमें सबसे बड़ा रुकावट वही है कि अपेक्षा नहीं करना है, लेकिन अपेक्षा आसानी से हो जाती है। क्योंकि फिर मैं इसकी सेवा ही क्यों करूं, अपेक्षा नहीं करना है तो ये एक चैलेंज होता है उसमें। लेकिन अगर भगवान चाहते हैं मुझसे कि ये श्लोक करें, इसमें से निकाल, तो ये तुरंत हो जाएगा। ऐसे चुप नहीं करो। अभी श्लोक क्रमांक 10, 11, 12 नहीं, ये ऐसे चुप नहीं। 10, 11, 12 इसका जरा पढ़िए अनुवाद। जी अनुवाद पढ़ो ममता कुमारी, 10वें का पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी, जो न अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। ओके। श्लोक क्रमांक 9 देवी मंडल। जी गुरुजी, 9 पढ़ना है कि 11 पढ़ना है? 11। हाँ 11 11 11 पढ़ो। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 11। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। ठीक है। श्लोक क्रमांक 12 सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित जो 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसी फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जी ओके। तो यहाँ पर त्याग के अलग अलग गुणों के बारे में बताया है, लेकिन आपको बताओ कि किसी भी चीज का त्याग करना इसलिए कठिन है क्योंकि हमारी आसक्ति उस चीज से जुड़ी रहती है।
परेशानी आने के बाद हम छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हमने उस वस्तु, उस व्यक्ति के प्रति इतने साल बिताए हैं, इतने दिन बिताए हैं, इतनी भावनाएं मेरी उससे जुड़ी है कि एक पल में निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अगर आप क्रोधवश कोई निर्णय ले भी लेते हैं तो भी वो ज्यादा समय के लिए टिकेगा नहीं, क्योंकि उसके पहले कई बार आपने उस वस्तु और उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाएं दृढ़ की है। इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, इस संसार भगवान ने बनाया ऐसे है कि जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से अभी आप बहुत लगाव रखते हैं, और जितनी मात्रा में हमारा लगाव रहेगा, जितनी मात्रा में हमारा लगाव रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधानाथ महाराज के शब्द है। जितनी मात्रा में हमारा लगाव रहेगा वस्तु से, व्यक्ति से, उतनी मात्रा में हम तड़पेंगे। ये महाराज के शब्द, उतनी मात्रा में तड़पेंगे, क्योंकि ये संसार में कोई भी चीज है परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन हमसे काल के रूप में भगवान निकाल देंगे। और जितनी मात्रा में हम हमारा उसके प्रति लगाव रहेगा, बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, घर का कोई सामान हो, उतनी मात्रा में हम तड़पेंगे। जब भी मैं इस शब्दों को पढ़ता हूँ डर लगता है। कितने लोगों को डर लगता है? फिंगर को रेज कीजिए। जो मैंने अभी कहा आपको, बहुत स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट है महाराज का, बहुत सोचने में मजबूर करता है कि जितनी मात्रा में हमारे किसी के प्रति लगाव रहेगा, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, समय के प्रभाव से वो छीन ली जाएगी, और कभी ना कभी होने वाली है। महाराज कहते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल के बाद, 10 साल के बाद। और उस समय हम इतना तड़पेंगे, इतना तड़पेंगे, पूछो। तो इसलिए हमेशा कोई भी लगाव की चीज, वस्तु, तो सोचिए जरा, ये महाराज का स्टेटमेंट है, इसको याद रखिए कि एक दिन मुझसे ये छीन लिया जाएगा। एक तो मुझसे छीन लिया जाएगा, नहीं तो उनसे मुझको छीन लिया जाएगा। बराबर है? तो बताइए, अभी यहाँ पर किससे लगाव रखना में बुद्धिमानी है क्या? नहीं। हाँ? बाकी नहीं रहता है ना, हम सोचते हैं नहीं रखेंगे लेकिन फिर भी रहता है। नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको दिमाग है तो हम नहीं रखेंगे, फिर हम उसको फिर क्या कहेंगे कि अभी सुनने के बाद भी आप बोल रहे हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हाँ है। गुरुजी, सच में होता है। मेरे पापा गए तब से मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपका उनके प्रति बहुत लगाव था, पापा के पास, इसके लिए तड़प रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है ना महाराज का, ये स्टेटमेंट को रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि मैं जिसके साथ भी रह रहा हूँ या जिसके प्रति मेरा लगाव है, और हम सबका लगाव किस ना किसके प्रति है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ लगाव है मेरा, और अगर वो चीज छीन ली जाएगी तो मैं बहुत तड़पूंगा और बहुत तड़पेगी मैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हैंड रेज कीजिए। ओके, चलो, बहुत लोगों का है ना। किसी का अपने बेटे के प्रति ज्यादा होता है, माँ का, और पति का पत्नी के प्रति होता है, और पत्नी का माँ के प्रति होता है। ये 3 रिलेशन में देख रहा हूँ, बहुत जम के रहते हैं। बराबर है? खास करके पुत्र के प्रति, है ना। लेकिन मैंने देखा है कि शील प्रभुपाद जी का जो रिलेशन था अपने गुरु के प्रति, वो इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि उसके आगे कोई भी लगाव
उनका फीका पड़ गया। वो बहुत आसानी से अपने पत्नी को छोड़े और बहुत आसानी से अपने बिजनेस को छोड़े और बहुत आसानी से अपने पुत्रों को भी छोड़े। तो इसलिए इस संसार में केवल एक ही संबंध ऐसा है जहां पर मैं मेरी जान लगा सकता हूं, और वो है आध्यात्मिक गुरु का और शिष्य का संबंध। इसमें हम देखते हैं कि वह टिक सकता है और टिकेगा। ये हमने श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण में देखा है, क्योंकि व्यक्ति गुरु जी जाने के क्षमा, बाद भी ये टिकता है। जी गुरु जी क्षमा करें, जी पंजाबी में एक कहावत है, पंजाबी में, कि आप मरे जग पर लो। भाई हाँ अगर हम मर गए तो जग में क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में चिंता काहे की? आप मरे जग पर लो। तो मरने के बाद क्या होना है क्या नहीं होना, इसकी चिंता क्यों करनी? जब हम लगे हुए हैं आपके चरणों में, जब लगे हुए हैं भक्ति में, हमें पता है हमें अगर भगवत धाम नहीं मिलता तो जो दोबारा जन्म अच्छे उसमें मिलेगा, ताकि हम भक्ति में लगे रहें। इतनी कृपा तो भगवान की होगी ना हम पे, तो फिर जरूर चिंता क्या होगी। है गुरु जी? जी जी, चिंता चिंता नहीं, हमें हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंतन चिंतन करना है। करना है। जी जी गुरु जी। ओके, चिंता तो हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम चिंता करके हम, पता है कौन व्यक्ति चिंता करता है? महाराज कहते हैं कि वही व्यक्ति चिंता करता है जो सोचता है कि घर कौन चला रहा हूं, घर मैं चला रहा हूं, वही व्यक्ति चिंता करता है। जो व्यक्ति सोचता है कि घर कौन चला रहा है, कृष्ण चला रहे हैं, वो व्यक्ति चिंता नहीं करते। उसको पता है कृष्ण ने ही मेरी पत्नी दी थी मुझे, कृष्ण ने ही ले ली। समझ में आ रहा है? तो वो ऐसा सोचता है वो। तो इसके लिए हमें इस चीज में हमेशा अपना मन लगाना चाहिए कि जो चीज परमानेंट है, इस संसार में केवल 3 चीजें परमानेंट है। पहला है भगवान, दूसरा है भक्त और तीसरा है भक्ति। इस तीनों के अलावा सब भ्रम है, सब माया है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम परम पूज्य राधानाथ महाराज को याद कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसी बुद्धि देना कि मैं हमेशा सत्व गुण में रहूं और दिन भर हमेशा सोचता रहूं कि यह संसार है, यह क्षणिक है, लेकिन मेरा जो कृष्ण के साथ जो संसार मैंने खड़ा किया है आध्यात्मिक गुरु को साथ में लेकर, ये संसार मेरा परमानेंट है। तो धीरे धीरे मुझे इस संसार से उस संसार में प्रयाण करना है। ओके, तो संसार तो हमें भी रखना है ना, संसार से तो भाग नहीं सकते हम, लेकिन हमको संसार के लोगों को बदलना है। संसार हमें कृष्ण और भक्तों के साथ करना है, क्योंकि वो संसार मृत्यु के बाद भी रहेगा। ये संसार है, मृत्यु के बाद खत्म होगा। ओके जी, तो इसके लिए मन कहाँ लगाना है, ये आज के लेक्चर में आप सोचिए। जहां मन लगेगा उतना क्या होगा, ज्यादा पीड़ा मिलेगी, क्योंकि एक दिन सब छूटने वाला है। बराबर है, चाहे हम कितना भी कोशिश करें, छूटने वाला तो है एक दिन। तो इसके लिए है ना, परिवार है, परिवार के प्रति कर्तव्य तो निभाने हैं, लेकिन हमें समझना है कि एक दिन ये सब मुझे चले जाएंगे छोड़कर, अकेले को ऐसे ही। बराबर है, आएगा क्या वो अपने आंखें खुली करके चिता में से उठकर कि चलो भाई, मेरा पति को मैंने खाना नहीं दी आज, ऐसे ही सो गई हूँ चिता में, चलो अभी किचन में जाती हूँ मैं। कि वो जा सकेगी? नहीं जाएगी, कितना भी कोशिश। तो ये जीवन का सत्य है। क्या हम इसको नजरअंदाज कर सकते?
नहीं, ये हमारी मूर्खता होगी। तो इसके लिए रोज हमें इसके लिए श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, है ना। तो श्लोक क्रमांक 13-14 में भगवान 5 कारण बताते हैं कर्म के। अधिष्ठानम, कर्ता, कारणम, चेष्टा, दैवम। ये 5 चीजें जब मिलती हैं तो कर्म होता है। अधिष्ठानम मतलब कर्म का स्थान, मतलब ये शरीर। अगर ये शरीर नहीं है तो मैं कर्म नहीं कर सकता। दूसरा है कर्ता, मतलब कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, मतलब उसका अहंकार है, कर्ता। तीसरा है करणम, करणम मतलब उसकी इंद्रिया, जो पंचेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है। चेष्टा मतलब प्रयास। और पांचवा है दैवम, दैवम मतलब परमात्मा का सैंक्शन। तो ये पांचों में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है दैवम, परमात्मा। ये दैवम इतना समझ में नहीं आता है। जैसे मान लो अभी ट्रेन चल रही है, गाड़ी से, है ना, जैसे मैं ट्रेन में आया, तो कैसे हम समझेंगे कि अभी जिस ट्रेन में बैठा हूं मैं, भुवनेश्वर से मुंबई की ट्रेन में, तो इसमें परमात्मा का रोल नहीं है। ये कैसे हम सोच सकते हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इंजन को चला रहा है, वहां पर आदमी दिख रहा है, मोटरमैन कहते हैं, जिसने प्रशिक्षण लिया है, बहुत सारे यात्री बैठे हैं, और गाड़ी है समय समय पर स्टेशन को छोड़कर चली जा रही है। लेकिन परमात्मा का सैंक्शन है, तब तक वह मोटरमैन काम करेगा। नहीं तो दैवम शब्द में हम देखेंगे कि जो ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, जो ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, तो आप बोलोगे कि क्या उसमें परमात्मा, दैवम, क्या उसकी इच्छा होती है? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए कि जब कोई आफत होती है ट्रेन की, क्या उसमें परमात्मा का रोल होता है, या परमात्मा का कार्य क्या है? ये भी हमको दैवम सोचना चाहिए। जी ओके। मंजू सिंह। रीना सिंह। तो जी हरे कृष्णा। काम गुरुदेव, सही भक्तों को चरण में काम। जी गुरुदेव, उसमें परमात्मा का सेंशन होता है, क्योंकि बिना प्रकृति भी की परमात्मा के सेंशन से ही कार्य करती है, और जितने भी कार्य होते हैं बिना उनके सेंशन के नहीं होते हैं। हरे कृष्णा काम। एक्सीडेंट होता है तो इसमें परमात्मा का रोल कैसा है? जी विशाली गावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, तो उसमें से आदि भौतिक जो क्लेश होते हैं, तो ये ट्रेन के एक्सीडेंट में आते हैं गुरुजी। बस इतना ही बोल सकता हूँ, क्षमा जी ओके। तो देखिए, परमात्मा का सैंक्शन सारी चीजों के लिए होता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, अगर दारू पीने की चेष्टा करता है, तो उसमें भी परमात्मा का सैंक्शन होता है। लेकिन इच्छा किसने किया है? उस जीवात्मा ने किया। और जो मोटरमैन है, उसने कोई मूर्खता की है, उसने कोई गलत निर्णय लिया है, तो उसके लिए भी कृष्ण सैंक्शन करेंगे। लेकिन दंड किसको भुगतना होगा? उस मोटरमैन को जो गाड़ी चला रहा। तो आप बोलोगे परमात्मा सारी चीजें क्यों सैंक्शन करता है, क्यों नहीं रोकता है वो? जी कौन बताएगा इसका उत्तर, कौन देगा? क्यों नहीं रोकता है ये परमात्मा कोई व्यक्ति गलत चीज करता है तो?
जी। जी। जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, परमात्मा भगवान ने प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता दे रखी है इच्छा करने की, और जब वो जिस चीज की झुकाव ज्यादा रहता है, जिस इच्छा की झुकाव उसका ज्यादा रहता है, तो परमात्मा भी उसी की को सैंक्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी है हर जीव की इच्छा करने की। जी, तो देखिए, मैं इसको एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे अभी सरकार है, तो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिए है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो सरकार ने दारू की भी दुकानों को निर्माण किया है, सरकार ने जेल भी बनाए हैं, और सरकार ने मंदिर भी बनाए हैं, और सरकार ने तंबाकू गुटखा खाने वाले जो केंद्र है वो भी खोल के रखे। अभी सरकार क्या कह रही है कि तुम्हें चूज करना है कहाँ जाना है। तुम मंदिर जाएगा तो मैं तुमको आदर करूंगा, मदद करूंगा। अगर तुम दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, तो फिर तुमको सजा दी जाएगी। तो जिस तरह से सरकार ने सारे दुकान के ठेले हैं खोल के रखे हैं, उसी तरह से परमात्मा भी हर जीवात्मा को स्वतंत्रता दी है कि आप भजन करें या फिर कोई दूसरी चीज करे, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो परमात्मा का रोल इतना ही होता है कि वो सैंक्शन करता है, उसमें उनका कोई ये नहीं होता है, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। परमात्मा हमको जब तक नहीं रोकेगा तब तक कि हम खुद नहीं चाहेंगे, कृष्ण मुझे रुकना है, अभी आपके पास आना है, लेकिन मेरा मन भाग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कृष्ण आप चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं, रोकते हैं अपने। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमारा एक ये अध्याय ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही खींचते खींचते लेके जाऊंगा तो उसमें मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। खत्म करने के हिसाब से तो मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे ये थोड़ा सा मंथन करना, सोचना ये अच्छा लगता है। तो इसके लिए ये आज खत्म नहीं हो पाया 18वां, इसको हम कल खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके ऊपर किसी के कुछ सवाल है जो आज हमने चर्चा की, क्योंकि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की, खास करके राधानाथ महाराज का जो स्टेटमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और अचानक याद आया। जी, ओके, विशाल गावे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडोत प्रणाम। जैसे कि आपने बताया कि ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है, तो वो तो खुद की मौत की इच्छा नहीं करता है ना प्रभु जी, फिर भी जो भगवान सैंक्शन करते हैं क्या उसे? हाँ, जैसे मान लो कि अगर दैववश किसी की हत्या किसी की मूर्खता से हो भी जाती है, मान लो, है ना, जैसे मान लो कि एक घर में बैठे हैं और किसी ने कुछ गलती की, सिलेंडर का नॉब मान लो ओपन किया, और उसके गलती से क्या हो गया कि गैस सिलेंडर चालू रखा और घर में सब परिवार वाले थे, और उसने मूर्खतावश ये सब करके वहां कुछ समय के बाद ब्लास्ट हो गया, और उसमें मान लो कि परिवार के सारे लोग मर गए। तो उसमें आप कोई कहेगा कि ये मूर्खता तो उस व्यक्ति की थी, लेकिन मेरा जान गया, बराबर है। लेकिन इसमें इस केस में भगवान है, उसको दोबारा अवसर प्रदान करते हैं अगले जन्म में, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो मरती नहीं है, बस उसके माता पिता और जो वातावरण है वो बदला जाता है, या फिर प्रकृति कभी कभी ऐसा करती है कि परिवार वाले हैं उनको एक ही समय पर ले आती है और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उससे कोई मूर्खता करवाती है और उनको उचित दंड देती है। तो इसके लिए कर्म को, चीजों को बताना बहुत कठिन है। इसके लिए कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि कर्म की बारकाई को समझना बहुत कठिन है, कर्म ना गहनो गति, ऐसा बोलते हैं तीसरे अध्याय।
ठीक है, गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट अशोक चावला। गुरु जी, प्रश्न तो नहीं है मेरा, पर एक बात है, जैसे ममता माता जी ने, ममता कुमारी ने प्रश्न किया था, कोई हमारा मन नहीं लगता या कोई कहते हैं हमें समझ नहीं आता, इसके ऊपर छोटी सी कथा है, अगर आप कहें तो मैं बोलूं? पर जी समझने 2 वाली है मिनट। गुरु जी, समझने जी वाली है। हाँ हाँ बताइए, लेकिन 2 मिनट में कंप्लीट कीजिए। 2 मिनट में कंप्लीट नहीं, कीजिए। मजाक वाली नहीं है गुरु जी, सीरियस है। नहीं, मैं मजाक वाली नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं तो आप 2 मिनट में खत्म करें बोले, मुझे पता है जी। आप सीरियस ही बोलते हैं हमेशा। जी एक बार ना गुरु नानक देव जी के साथ ना उनके 2 शिष्य रहते थे, बाला और मर्दाना। और गुरु नानक देव जी को पूछते हैं, वो कहते हैं महाराज आप इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, इतनी रहस्यमय बातें करते हैं, तो हमारी समझ से तो ऊपर ऊपर निकल जाता है हमारे सिर के, हमें कुछ समझ नहीं आता, पर हमारा क्या होगा फिर? क्योंकि जो आप इतनी अच्छी गुड़ी बातें करते हैं, रहस्यमय बातें करते हैं परमात्मा के विषय में, हमारे दिमाग से ऊपर ऊपर निकलता है, तो हमें तो उसका कोई फायदा ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, वो जा रहे थे गांव से निकल रहे थे, तो सामने ना एक कुटिया थी, मकान था, मकान के बाहर चाटी पड़ी थी। चाटी वो होता है जिसमें दूध मथते हैं और उसमें घी निकलता है, वो मिट्टी की रहती है, तो वो चाटी थी जैसे यशोदा मैया निकालती थी। तो उन्होंने मर्दाने से कहा, भाई देख उस चाटी में क्या है। तो गया, उसने देखा वो खाली थी। तो आए वापस गुरु जी के पास, कहते महाराज वो तो खाली है। कहते अच्छा खाली है, उसमें क्या था? क्या उसमें दूध भिगोया गया और उसे साफ करके आराम से उसे रख दिया गया, उसमें कुछ नहीं है। कहते जा उसमें कम से कम एक उंगली तो लगा उसकी दीवारों को, देख क्या है। वो जाता है, उसकी दीवारों को चाटी की उंगली लगाता है अंदर से, तो वो चिकनी हो जाती है उंगली। कहते हैं महाराज ये तो चिकनी हो गई। कहते हैं हाँ यही मैं समझाना चाहता हूँ, इसमें मक्खन था, मक्खन बुलाया गया और उसका संग पाके इसमें अभी भी चिकनाहट है। मक्खन को निकाल लिया गया, इसमें धो भी दिया गया इसको, पर इसमें अभी भी चिकनाहट है। इसी तरह उसका सत्संग का असर और प्रभु का ये वचनों का असर, गुरु वचनों का असर रहता है, चाहे आप महसूस करें ना करें, इतना असर तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। और धीरे धीरे इतना हो जाएगा कि आप भी मक्खन की तरह बन जाओगे। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। जी जी हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा था। हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। अच्छा जी जी ये अच्छा है। जी तो आज तो बराबर है, बराबर कहा आपने कि हम रोज रोज हम कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा बहुत तो चीज होगा ही होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? जी बताइए, देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुख प्रभु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और आज गुरु नानक जयंती भी है, तो बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी प्रश्न ये था कि आज अभी जो पढ़ा है कि जैसे हमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए और अपने प्रियजनों चाहे किसी के मतलब जो चले जाते हैं तो ये नहीं हो मतलब दुख नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु जी दुख तो होता है, लेकिन ये प्रवचन और ये ज्ञान सुनने के बाद ये हिम्मत जरूर मिलती है कि हमने उस चीज को सह के हमें फिर अपना मतलब आध्यात्मिक मार्ग पकड़ के रखना है, उससे डगमगाना नहीं है। भगवत गीता सुनने के बाद भी अर्जुन रोए थे अभिमन्यु की मृत्यु पर, पांडवों की पुत्रों की मृत्यु पर, तो वो तो हमने स्वाभाविक गुण है गुरु जी, रोना तो है ही है, क्योंकि कितना भी सुने तो हमको रोना आता है अपने प्रियजनों पर, अपने अच्छे जो कर्म करते हैं, तो ये नहीं रुकता है गुरु जी। लेकिन हाँ, आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं हमें, इससे हमें बहुत संभलने की शक्ति मिलती है। तो मेरा भी प्रश्न नहीं था, थोड़ा सा ये था, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर रही थी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी 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 तो इसके लिए मुझे स्टोरी याद आ रही है जो मैं बताने जाऊंगा। एक शिष्य अपने गुरु के पास आकर कहता है कि
गुरुदेव मेरी पत्नी मर गई, मैं रोया नहीं। याद है मैंने बताई थी सबको इसको। जी गुरुजी याद है। मैं रोया नहीं। मैं बहुत अनासक्त हूं मैं अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से। मुझे सन्यास चाहिए, आप मुझे सन्यास दे दो। तो क्या कहा गुरुदेव ने? गुरुदेव ने कहा कि दोबारा शादी करो। क्या कहा? दोबारा शादी करो। बोले क्यों भाई शादी करे? गुरुदेव आपने तो हमें बहुत गीता की शिक्षा दी है। तो कहा कि जिस पत्नी के साथ तुम रह रहा था 30 साल, मर गई तो तुम्हारे आंख से एक आंसू नहीं आएगा। और सन्यास का तात्पर्य यही है कि तुम इतने लोगों को प्रचार करेगा और उतने उनके प्रति कोई लगाव नहीं है तुम्हारा, तो फिर तुम्हारा तो हृदय पत्थर के जैसा हो गया। और पत्थर का हृदय है वह, उसमें करुणा प्रकट नहीं हो सकती है। तो इसलिए दोबारा शादी करो। अभी आप बोलोगे कि मुझे रोना चाहिए, तो ये भी नहीं है। इसमें एक शिक्षा क्या है कि रोना उतना ही चाहिए जितना मैं वापस खड़ा हो सकूं। ये नहीं कि बस रोते ही रहे, एकदम रोते ही रहना वो भी गलत है, और कुछ नहीं रोना वो भी गलत है। समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट मीनाक्षी राव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा भी सवाल आसक्ति से ही है। तो गुरुजी हम कैसे जाने कि हमारी किसके प्रति अब मतलब अपने परिवारजनों के प्रति कितनी % आसक्ति है? क्योंकि कभी-कभी हमें किसी के बारे में सोच के लगता है कि हाँ शायद वो जाएँगे तो मुझे दुःख होगा, लेकिन इतना नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन एक्चुअल में शायद ऐसा लगता है कि कभी शायद कुछ ज़्यादा बड़ा होगा तो शायद तब पता नहीं क्या हालत होगी हमारी। तो कैसे पता करें कि कितनी हमारी आसक्ति है? जी, तो बेसिकली अभी बताना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबसे पहला है कि जिसके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, उसके प्रति हमारा लगाव बहुत जल्दी हो जाता है। और जब एक माइंड में एक माइंडसेट होता है कि मेरे पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा बहुत दूर भी है, लेकिन उसका फ़ोन आता है, अच्छा लगता है, मतलब है। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ हो जाता है, तो अगर सत्संग में आना आपका बंद हो जाता है या ध्यान नहीं लगता है, तो समझने का कि मेरी वहाँ आसक्ति है। और वहाँ पर फिर हमने काम करना चाहिए। कृष्ण हमको बार-बार बताएँगे कि ये तुम्हारी आसक्ति है। एक्चुअली आसक्ति व्यक्ति के प्रति नहीं होती है, गुणों के प्रति होती है, जो काम, क्रोध, लोभ है। ये तीनों का मिश्रण होने के पश्चात ही फिर वो व्यक्ति में लगाव उत्पन्न होता है। और आपको बताऊं कि जब कोई व्यक्ति हमसे चला जाता है और जब कोई वस्तु हमसे चली जाती है ना, तो 2 से 3 दिन, 4 दिन बहुत दर्द होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर हम गीता की शिक्षाओं को अगर हम लेके चल रहे हैं ना, तो 10 दिन के बाद इतना रिलीफ होगा आपको, इतना आपका मन हल्का होगा कि आप बोलोगे कि मेरे और कृष्ण के बीच एक दरार थी, चली गई। समझ में आ रहा है? लेकिन वो 2 से 3 दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहेंगे, क्योंकि उसमें हम अपने आप को शायद संभाल ही ना पाए। लेकिन फिर भी हम गीता के क्लासेस सुनते रहेंगे, तो हम 10 दिन के बाद सोचेंगे कि हाँ, ये मेरे और कृष्ण के बीच एक बहुत बड़ा मेरा आसक्ति था, जो कृष्ण ने हटा दिया। ठीक है? ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है, 5:30 है। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। हरे कृष्ण
प्रियंका माता जी, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी माता जी को प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।